मुहासबा नफ्स कहते किसको हैं? बच्चा स्कूल में गया, उस्ताद ने पूछ लिया, बेटा कल कुछ काम लिखने के हवाले से जिम्मे लगाया था, कुछ ज़बानी याद करने के हवाले से, बेटा कॉपी ले आओ ना, मुझे दिखाओ और वो ज़बानी जो है वो भी सुनाओ। बच्चा न याद करके आया न लिख के आया है। अब उस्ताद उसके नफ्स का करता है मुहासबा, उसे नफर नुकसान समझाता है, बेटा तुम अगर नहीं पढ़ोगे, तेरा बाप जो मजदूरी करके तेरे लिए लेके आता है, तो इतना बतलाओ, न तो तुम अपना कल मुस्तकबिल बना सकोगे, न बूढ़े माँ बाप का तुम सहारा बन सकोगे। अब उस्ताद अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, शागिर्द को क्या कर रहा है? पढ़ोगे तो फायदा, न पढ़ोगे तो क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? मुहासबा नफ्स। बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा आधी आधी रात तक अब घर नहीं आते, वो जो आपकी सोसाइटी है ना, बेटा बुरा ना मनाना, वो अच्छी नहीं है, आपके दोस्त अच्छे नहीं है, उनसे बचो। बुरा दोस्त हमेशा किधर लेके जाएगा? वो बुराई की तरफ। ये क्या कर रहा है बाप? बच्चे के नफ्स का मुहासबा कर रहा है। अल्लाह ने सूरह हश्र में फरमाया, अब जो घर का सरबराह है उसे तो कोई नहीं समझा सकता, उसे तो कोई नहीं कह सकता, अब क्या करें? अल्लाह सूरह हश्र में फरमाता है, तुम खुद अपने आप को क्यों नहीं समझाते? अगर तुम्हें कोई नहीं समझाने वाला तो तुम क्या करो? खुद अपने आप को, रिवायात में है, रात सोते हुए अपने बिस्तर पे चले जाओ। और फरमा रहे हो, अपने आप को समझाओ। सुबह से लेकर अब तक कितनी मर्तबा खुदा की इताअत की, कितनी मर्तबा नाफरमानी की। मेरी गर्दन पर हकूकुल्लाह कितने थे, हकूकुल इबाद कितने थे? अपने आप को समझाओ और अपने आप से ये कहो, कभी जालिम बन के दुनिया से नहीं उठना। मजलूम हो जाए तो मसला नहीं, जालिम बन के दुनिया से ना उठे, किसी के हकूक गर्दन पर बोझ बना के दुनिया से ना उठे।